जय माता दी दोस्तों। तो आज था 7वां दिन, नवरात्रि का 7वां दिन। जय माँ कात्यायनी देवी की। मेरी यहाँ पर पूजा आरती हो गई थी, मैं क्षमा प्रार्थना कर रही थी, तो बाबू ने मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। महात्मां क्षमस्व परमेश्वरी आवाना हम न जनामि विसर्जनम पूजां च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णता लक्ष्मी। जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का 7वां दिन, 7वीं काल रात्रि माता सबकी कृपा करे। और मेरी हो गई है पूजा। टाइम हो गया 9:30 से ज़्यादा, 9:45 हो गया है। मेरी पूजा हो गई, आरती हो गई, जो जो चीज़ें मैं करती हूँ सब कुछ हो गई। और ये देखिए मेरी माता रानी, मेरी नहीं हमारी माता रानी। अब बस मैं यहाँ से उठूँगी और दूसरे कामों को देखूँगी। बच्चे तैयार हो चुके हैं, देखिए वहाँ पे एक को प्रिंसेस। जय माता दी। अभी हो रहा था टाइम 2 और ये आए हुए थे ऑफिस से, इन्हें प्यास आए थे, तो मैं कही चलो शरबत घोल लेती हूँ। एक्चुअली ये पी कर जाते हैं पानी, उसके बाद ऑफिस में नहीं पीते हैं, जब घर आते तभी पीते हैं। शुद्ध से वहाँ पे नहीं उतना मिलता है तो फिर ये नहीं पीते। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी शरबत ही घोल देती हूँ, अच्छी लगती है व्रत में नींबू चीनी वाली शरबत, तो मैं तो वही घोल रही थी। उसके बाद शरबत वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा फलहार बनाने के लिए। तो मन समझ में नहीं आता यार क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, ऑप्शन बहुत कम रहता है और ज़्यादा तिमतिमा करने का ही मन नहीं होता है। तो मैंने आलू ना पतीले में बॉयल कर लिए थे, कुकर में नहीं किए थे। कुकर मुझे उतना शुद्ध नहीं लगता, कितना भी अच्छे से धुल लीजिए। तो पतीले में आलू को बॉयल की थी और उसको चूर कर इस तरीके से टिकिए के शेप में देकर घी में अच्छे से करके इसको तल लूँगी। शुरू में धीमा आंच रखा था, फिर मीडियम कर दिया था। और जब तक हमारी टिक्की अच्छे से मतलब हो रही थी, तल रही थी, तब तक मैंने ढेर सारी मिर्च, देख सकते कितनी सारी मिर्च मैंने ली है। और यहाँ पर 4 छोटे छोटे पके हुए अच्छे टमाटर ले लिए थे कि चटनी टाइप का कुछ बना लूँगी। तो मिक्सर भी यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ कि जार तो बहुत बार धुलता है, लेकिन मिक्सर को कितना भी साफ़ कीजिए पर उस पर प्याज व्याज तो पिसा हुआ रहता है ना, तो मिक्सर वगैरह मैं व्रत में यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं कढ़ाई में दे के थोड़ी सी इसको चटनी टाइप की बना लूँगी, टिक्की के साथ खाने के लिए हो जाएगी। मैंने टिक्की को बहुत अच्छे से करके पका रही थी, क्योंकि इसमें और तो कोई टेस्ट है नहीं, अच्छे से पक जाएगी तो सही लगेगी। थोड़ी सी घी देकर मैं बढ़िया से इसको करारी टाइप से कर ले रही थी। देखिए इस तरीके से मेरी बनी हुई थी। अगर आप इसमें सारा कुछ दीजिए तब तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन व्रत में अब आलू वैसे खाते खाते इंसान उग गया था ना, तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो ये अच्छी लग रही थी और इसका जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था वो मेरे हस्बैंड जी को भी अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा चेंज हो गया था। और फिर मैंने वही 1 चम्मच घी इसमें डालकर और जितनी मेरी टिक्की बची हुई थी ना उसको भी डाल दोगे, ताकि वो भी फटाफट से हो जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ एकदम से जल्दी भी नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। मेरे लिए थोड़ा सा जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने आलू वगैरह पहले ही बॉयल कर लिया था, इनके आने से पहले ही मैंने बॉयल कर लिया था। तो सिर्फ टिक्की बनाने भर की थी, तो वो टिक्की मेरी निकल गई। उसके बाद मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला था, पहले मिर्ची को थोड़ा सा डाल दी थी और उसके बाद फिर टमाटर डाल के बहुत जल्दी क्विकली इसको 3 से 4 मिनट में मैंने बना लिया था। और ये देखिए फाइनल चटनी है, टिक्की है और ये मिर्ची फिर अलग से ही भून ली थी। मिर्ची तीखी वाली नहीं, बिल्कुल झटका नहीं है मिर्ची में, तो चाहे जितना भी खा लीजिए बहुत तीता नहीं लगता, बस चटपटा टाइप का हो जाता है। तो ये हस्बैंड जी की थाली थी, ये मेरी देखिए किस तरीके से अपने लिए कुछ करने का मन नहीं होता है यार सच्ची। अब हो रहा था शाम का 5:30, बाबू गए हुए थे ट्यूशन। वो जाते हैं ना 5:30 नहीं 5 ही हो रहा था, वो 4 4:30 में ट्यूशन जाते हैं और इस टाइम में 5 हो रहा था। प्रिंसेस सो के उठी थी, तो मैं उसको पानी वानी पिलवा के, मैं हर साल 7वीं के दिन उसको दुर्गा माँ बनाती हूँ और अष्टमी के दिन उसके वीडियोस फ़ोटो में डालती हूँ, जहाँ भी फेसबुक स्टेटस जहाँ पर भी डालना हो। तो बस मैं कहीं जल्दी जल्दी से इसको बना देती हूँ, नहीं तो बाबू आएगा तो इसकी सारी चीज़ें खुद पहनने लगेगा। अभी उसको इतना वो नहीं है ना, उसको भी हो जाएगा कि मुझे भी तैयार कीजिए मुझे भी कीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड जी कहे कि तुम जल्दी जल्दी कर लो, ताकि बाबू आने के पहले ये तैयार हो जाए, फिर फ़ोटो शोटो तो सामने भी हो जाएगा। तो बस मैं वही प्रिंसेस को लग गई थी तैयार करने में। मैं इसको हर साल दुर्गा माँ ज़रूर बनाती हूँ। आपकी इसका 3रा साल है, अभी ये 3 साल की हुई नहीं है, लेकिन जब से हुई है ये 3रा साल दुर्गा माँ बन रही है। तो ये इसके ड्रेस थे, ऊपर के जो ब्लाउज़ थे ना वो मैंने अलग करके पहनाए थे, वो थोड़ी सी लंबी थी तो मुझे इस तरीके से अच्छी लग रही थी। तो मैं ऐसे ही पहले के लहंगे का दुपट्टा का बांध के इसको बना दी थी।
उसके बाद अब मैं कर रही थी इसकी मेकअप। भाई दुर्गा माँ बनना है तो मेकअप तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने इसको प्राइमर लगाया था, फाउंडेशन लगाया था और बहुत कोऑपरेट करके ये बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि ये रोएगी या कुछ करेगी, बट बिल्कुल नहीं रोती है। आप लोगों को पता होगा इसको तैयार होने में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगा के, फेस पाउडर काजल लगा के मैं इसकी आई मेकअप कर रही थी। तो आई मेकअप में मैं डार्क कलर का जो आई शेडो होता है ना, वो इसको अप्लाई कर रही थी। आई शेडो लगाऊंगी, उसके बाद मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी ये, तो इसके ऊपर से मैं हाइलाइटर लगा दी थी। हाइलाइटर से थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फेस टू फेस और फोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छी आती है। तो बस ये देखिए कितना कोऑपरेट करे, कितने अच्छे से तैयार हो रही है ये मुझसे। पता है सारी मेकअप तो करवाती तो चलो तब भी थोड़ा सा चल जाता, लेकिन ये आई लाइनर वगैरह भी इतने अच्छे से लगवाती। देखिए बिल्कुल आँख नहीं लिप आ रही थी, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी, बिल्कुल शांति से थी। मतलब मुझे इतना ताजुब लगता है ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कितनी कमाल की है उस टाइप से। और यहाँ पे मैंने इसको बिग वगैरह सब कुछ पहना दिया है, टीका वगैरह। मैं सारे मेकअप का वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियोज़ बहुत लंबी हो जा रही थी, तो मैंने सारा का सारा कट कर दिया। आईलाइनर वाला पार्ट नहीं कट किया, ताकि आप लोग भी देखिए कि कैसे इतनी छोटी लड़की इतने अच्छे से आईलाइनर लगाती है। और ये जो चूड़ी है ना, वहाँ पर 5-6 साल की लड़की पहन ले रही थी, लेकिन इसको टाइट हो रही थी। यहाँ मैं ला कर पहना रही हूँ वही चूड़ी तब। तो बस अब इसके मैं दाबने वाले कान के पहना दूँगी। कान के मुझे थोड़े छोटे लग रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ और फिर ऐड कर दिया था। तो लगभग ये मेरी प्रिंसेस मतलब हमारी दुर्गा माँ का फाइनल लुक है। बहुत अच्छी लगती है जब ऐसे तैयार व्यार हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत तब ज़्यादा लगता है जब बच्चे कोऑपरेट ना करें। ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, तो मुझे अच्छा लगता है, शौक़ होता है कि हाँ इसको तैयार करूँ। और मैं अपनी सारी चीज़ें इसको पहना दे रही थी, कमरबंद हो या गले की सेट हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उसी में से मैं चुन चुन कर इसको अच्छे से पहना दे रही थी। और ये भी बहुत अच्छे से पहन हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही चली जाओगी दुल्हन बनकर। अच्छा हाँ बेटा, ये देखिए हमारी प्रिंसेस रेडी हो गई। जय माता दी बोल दो। जय माता दी। ये लिपस्टिक लगाती है ना, तो अच्छे से बोलते नहीं, ऐसे मुँह रखती है, मुँह सही से रखो। देख पर कैसी लग रही है, कैसी लग रही हो? मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तुमसे अच्छी तो मैं लग रही हूँ। देखो आप पिंक साड़ी में है और तुम देखिए इस तरीके से बोलती है ना लिपस्टिक लगाने के बाद कि लगता है मुंह में पान ली हुई है। इसके इयररिंग्स देखिए। इतने देर में इतने मेहनत से तैयार हुई थी, तो भाई रील वील बनाना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। फ़ोटोज़ खींचना, रील बनाना, एक तरफ से जितना मेहनत तैयार करने में लगता है ना, उससे भी ज़्यादा मेहनत इन सारी चीज़ों में लगता है। क्योंकि बच्ची है, कितना हद तक कोऑपरेट करेगी, कहाँ कहाँ तक क्या करेगी। कभी अच्छा बनता है कभी ख़राब बनता है, तो उसको डिलीट करना होता है, फिर दूसरा बनाना होता है, तभी बहुत ये कोऑपरेट करती है। और इसके डैडी तो बार बार बस इसको हाथ ही जोड़ रहे थे, पास आ रही थी तो पैर छू रहे थे। ये कहते मुझे लग रहा है सच में देवी मैया आ गई है। वैष्णो देवी मैया होती ना छोटी सी, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। नहीं लग रहा है कि हमारी प्रिंसेस है। तो वो बार बार देख रहे थे और इसको हाथ ही पैर जोड़ रहे थे।
बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियो सब मैंने लिए, बहुत सारे रील भी बनाई थी। तो बस उसके बाद देखिए ये खोलते टाइम क्या है, अभी भी गाना बज रहा था तो ये डांस ही कर रही थी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फैम।